हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। 15 क्वेश्चन चैलेंज है आपके लिए। ये क्वेश्चन आपको करके दिखाने हैं और कमेंट में मेरे को लिख के देना है कि आपके कितने मार्क्स इस क्वेश्चन में से बन रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक टाइप से आपके लिए टेस्ट है, पेपर में आएगा। पेपर आया था, वो पेपर ही मैंने उठाया है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। कोट 45 डिग्री बाय साइन 30 प्लस कोस 60। तो देखो कैसे होगा। कोट 45 क्या है? कोट 45 डिग्री है। कोट 45 है। कोट 45 डिग्री और डिवाइड में क्या है? साइन 30 प्लस कोस 60। क्या है? साइन 30 प्लस कोस 60। ये हमारे पास। अब देखो कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है? टेन 45 की कितनी होती है? 1। तो कोट 45 की भी कितनी होती है? 1। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और कोस 60 की कितनी होती है? 1/2 होती है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/2 और 1/2 कितना हो गया? ये हाफ, ये हो गया हाफ, ये हो गया हाफ, और हाफ कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1/1 कितना होता है? 1। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 1। ये इसने गलत कर रखा है। 1 आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? 1 मार्क्स की क्वेश्चन है। CBSE में क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो वो क्वेश्चन आपके लिए उठाए गए हैं। ठीक है, समझ आ गया? ओके, तो मैं इसको रब कर देती हूँ फर्स्ट पार्ट को। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है आपके पास। कितनों का ठीक है? ये कमेंट में लिख के बताओ किस किस का सही है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR और BC/QR आपको गिवन है। तो एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR निकालना। अब देखिए ये आपके पास मान लिया ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है आपके पास ABC। ये इस ट्रायंगल का क्या नाम है? AB और C। ठीक है, ये आपके पास ABC हो गया। और दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा क्या है? दूसरा जो ट्रायंगल आपके पास है बेटा, उसका नाम क्या है? PQR। ये आपके पास है। ठीक है, अब देखो BC/QR इज इक्वल टू 1 है। मतलब BC अगर 1 है तो QR कितना है? 3। ये आपके पास गिवन है। अब आपको एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR निकालना क्या है? एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR। ठीक है, और आपके पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कोई भी इसकी साइड, मान लीजिए ये हमारे पास BC साइड है और डिवाइड में QR, और इनका क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। एरिया ये होता है। ठीक है, तो BC आपके पास 1 है और QR आपके पास 3 है, और इसका क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 आपके पास आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/9। समझ आ गया? ये आपके पास फॉर्मूला होता है कि अगर आपको दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना है तो उसकी कोई भी साइड, एक ट्रायंगल की एक साइड मान लिया हमारे पास BC गिवन है, दूसरी QR है, तो BC/QR का आप क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ऐसे अगर AB गिवन हो और PQ गिवन है तो AB/PQ का स्क्वायर कर देंगे। AC गिवन हो और PR गिवन है तो AC/PR का आप स्क्वायर कर देंगे। समझ आ गया? ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे। जिस जिसका ये ठीक होता जाए कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताओ कि मैम हमारा ठीक है, मेरा ठीक है, मेरा ठीक आंसर आया। ऐसे मेरे को कमेंट में करके बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अब देखिए P एंड Q, इफ़ P एंड Q आर 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर है तो LCM बताना है भाई। LCM क्या हो जाएगा? P और Q का, P और Q की मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो D आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है बेटा? इरेशनल नंबर वही होता है जो या तो रिपीट ही नहीं हो रहा हो बिल्कुल भी, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा। अब देखिए 2.39 है, ये तो ख़त्म है, मतलब बिल्कुल ये टर्मिनेटिंग है, और ये वाला भी टर्मिनेटिंग है। अब ये देखिए इसमें 27 127 127, लेकिन स्टार्टिंग में तो 27 है, रिपीट तो नहीं हो रहा। अब इसमें देखो 3.0 100 है, 100 है, फिर 11 आ गया, मतलब ये वाला रिपीट नहीं हो रहा। तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? जो नॉन रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग भी ना हो तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर? ये आपके पास इरेशनल नंबर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे जो 4 क्वेश्चन हैं उनमें से आपके कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। रिया एंड काजल्स आर फ्रेंड। रिया और काजल 2 फ्रेंड्स है। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे इन अ नॉन लीप ईयर। अब एक बात बताइए, नॉन लीप ईयर का मतलब 365 डेज होगा। ठीक है, क्या होगा? नॉन लीप का मतलब 365, और एक
मतलब एक ही दिन हो तो 1/365 आंसर आपके पास आ जाएगा। समझ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। आपको साइड दी गई है। अब देखिए साइड आपको दी गई है, ये देखिए साइड आपको कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है। तो देखिए बेटा एल्टीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। ए बोल लो या साइड बोलो, ये आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए √3/2 इंटू साइड आपको कितनी गिवन है, 8 गिवन है, तो 2 4 जा 8 आपके पास हो जाएगा, तो 4 इंटू √3 कितना आ गया, 4√3। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है कि एल्टीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड क्या होता है, √3/2 इंटू साइड क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। बार बार बोल के देखो इसको, अच्छे से अपने आप याद हो जाएगा आपको। ये क्लियर है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होता तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, तो फॉर्मूला आपको बेटा अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या था, कौन सा, ये हमारे पास आंसर है 4√3 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ आ गया। ओके, अब मैं इसको रब कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन चैलेंज है आपके लिए ये, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - kx + 6 इज -1। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 3x² - kx और प्लस में 6, और इसके जो सम है, सम ऑफ जीरोज, इनके जो जीरोज का सम है वो इसने कितना दिया, -1 दिया है। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सम के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, -b/a, ये फॉर्मूला होता है। अब -b हमारे पास क्या है, -k है, तो -k/a की वैल्यू आपके पास क्या है, 3, जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है, और वो आपको कितना दिया है इसने, -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, k = 3, उधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 1 -3 आपके पास आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स अच्छे से। तो फॉर्मूला बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास सम पूछा जाए तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, -b/a आपके पास फॉर्मूला होता है, और -b आपके पास क्या होता है, जो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो वो b हो जाएगा, और जो x² के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो a हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है वो क्या है, साइन अगर आपको दिया गया है, इफ़ साइन a = 1/2, तो आपको कोट a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये मैं रब कर देती हूँ यहाँ पे, साइन a की वैल्यू आपको गिवन है और कोट a आपको निकालना है। देखिए कैसे करना है, अच्छा साइन a की वैल्यू गिवन है और कोट a आपको निकालना है। तो ये देखिए आपके पास साइन a की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। ठीक है, 1/2 है, और कोट a आपको निकालना है। अब एक बात बताइए मेरे को, साइन a की वैल्यू को 1/2 कितने पे होती है, 30 पे होती है ना, 30 पे, मतलब a की वैल्यू साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। मतलब साइन a की वैल्यू 1/2 कब होगी, जब एंगल 30 होगा, तो हम 30 पे निकाल लेंगे। तो कोट a की जगह पे क्या लिखेंगे, 30। तो कोट 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, ये बताओ मेरे को, 1/√3। कोट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाए, सॉरी कोट 30 की जो वैल्यू हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू आपके पास 1/√3 होती है, तो कोट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, √3, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल f(x) आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y = fx। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा भाई, x एक्सिस पे करेगा, बस सीधा सा। f(x) अगर आपको निकालना है तो x एक्सिस पे ग्राफ, जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको बताऊँ, ये देखिए ये आपके पास है और ये आपके पास कोई ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है वही आपका आंसर हो जाता है। आपने पढ़ा है ना, ये 1 बार, 2, उसके बाद 3, तो 3 टाइम्स ये कर रहा है। इसका मतलब जो f(x) है उसके कितने ज़ीरोज आपके पास हो जाएंगे, 3 ज़ीरोज हो जाएंगे।
समझ आ गया, क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको निकालनी, फॉर विच 3a लाइज ऑन दिस। आपको क्या दिया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ये आपके पास इक्वेशन दी है और क्या बोला, 3a इसके ऊपर लाई करता है, 3a लाई करता है। तो आपको क्या करना है, अगर 3a इस पर लाई करता है तो आपको क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या है, ये x की जगह पे रखेंगे और ये y की जगह पे हम रखेंगे। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है, 3 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे आपको क्या रखना है, a इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए 2 3 जा 6 माइनस 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो 6, एक सेकेंड, तो यहाँ पे a को रख लेंगे, बस क्या करेंगे, इधर सिर्फ a को रखेंगे क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो माइनस 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे है, 6 उधर गया तो माइनस 6 हो जाएगा। तो माइनस 3a इज इक्वल टू 5 माइनस 6 कितना होता है, -1, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब a की वैल्यू यहाँ पे कितने आ जाएगी, 1, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/3। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, a की वैल्यू, सॉरी फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ये माइनस में है, एक सेकेंड, ये देखिए। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/3। समझ आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अगर इफ़ पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो पी ए होता क्या है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है और इनके बीच में बस यहाँ तक होती है। तो जो पी ए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसी की भी क्या होगी, या तो 0 से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी, और या तो 1 से छोटी होगी या फिर उसके इक्वल होगी। तो ये कंडीशन आपके पास बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आंसर आपके पास सही हो जाएगा, बी पार्ट, जो सी पार्ट जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 13x माइनस m इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन वैल्यू, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास, मैं इसको यहाँ से रब कर लेती हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है, जीरोज़ क्या हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5x² प्लस 13x माइनस m, 5x² प्लस 13x माइनस m, ये हमारे पास है। और इसके जीरोज जो हैं वो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसका मतलब अगर एक जीरोज a है ना, तो दूसरा क्या है, 1/a है। हम लेट करके चल रहे हैं भाई, मान लिया हमारे पास एक 0a है तो दूसरा क्या है, इसका रेसिप्रोकल है 1/a। तो एक सीधी सी बात है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, c/a। क्या फॉर्मूला होता है, c/a। अब c हमारे पास कितना है, -m है, और a हमारे पास कितना है, x² के साथ क्या मल्टीप्लाई, 5, और उसकी वैल्यू क्या है, इन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए -m इज इक्वल टू 5, उधर जाएगा तो 5 बन जाए 5, और m क्या बन जाएगा, 5 यहाँ पे है, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -5। ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है। जब आपको बोले कि भाई रेसिप्रोकल है तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है कि आपको प्रोडक्ट ले लेना है, प्रोडक्ट दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा अगर रेसिप्रोकल है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता ही है क्या होता है, c/a फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। समझ आ गया, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, अगर जो डिनोमिनेटर है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब एक टाइप से इरेशनल नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें देखना होता है डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम इनके डिनोमिनेटर देख लेते हैं। अब देखिए 512 है, 512, तो इसका आपको क्या करना है, फैक्टर बना के देख लेने हैं कि उसके अंदर क्या रहा। देखिए मैं 512 का फैक्टर आपको दिखाती हूँ। तो जब आप 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 11 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2,
और ये 6 पे चला जाएगा। अब आगे देखिए, जब हम 2 से फिर 16 को करेंगे तो 8 पे जाएगा, फिर 2 से किया हमने 3, ये कितने पे गया 4 पे गया, 2 4 जा 8 होता है। फिर 2 से किया तो कितने पे गया 2 पे गया, फिर 2 से किया तो कितने पे गया 1 पे। अब आप देखिए इसके जो फैक्टर हैं वो 2 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रही हूँ, तो ये वाला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है वो 3 1 2 5। जब आप इसको देखेंगे ना तो ये 5 के फैक्टर बनेंगे इसके अंदर सारे के सारे, ठीक है। और अब हम तीसरा देख लेते हैं 400। अब ये देखिए 400, तो इसको 2 से करेंगे, 2 2 4 0 0, फिर 2 से किया तो 100 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो कितना आया 50 आया, फिर 2 से किया तो कितना आया 2 2 4 2 5 10, फिर हमने कितने से किया 5 से, 5 5 25, फिर कितने से किया 5 से 1 आ गया। अब इसके अंदर 2 और 5 दो चीज़ें आ रही हैं, तो ये दोनों तो आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, लेकिन इनके अलावा नहीं आना चाहिए, तो सी पार्ट भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब हम डी पार्ट देख लेते हैं। ये देखिए डी पार्ट देखिए हमारे पास क्या है 45 है, तो हम इस 45 के फैक्टर देखिए बनाएंगे, तो यहाँ से सबसे पहले कितने पे जाएगा 3 पे, 3 1 जा 3, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, फिर 3 से क्या 3 5 जा 15, फिर 5 आ गया 5 1 जा 5। अब ये देखिए 3 फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये ही नॉन टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 64/45, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, डी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखिए हम कैसे करेंगे इसको, एक ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, डी और ई जो पॉइंट्स है ना, अच्छे से पढ़ लेते हैं। इफ़ डी एंड ई आर रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पहले मैं ट्राइंगल ए बी सी बना लेती हूँ। ये देखिए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखो डी एंड ई आर रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। तो साइड ए बी पे कौन प्रेजेंट है डी है, और ए सी पे कौन है ई है, और डी और ई को हमने ये मिला दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया इसने कि अगर इफ़ ए डी इज इक्वल टू 2, मतलब ए डी की वैल्यू ये वाली 2 है, ठीक है। उसके बाद बी डी की वैल्यू कितनी है 3 है, ये 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद ई सी हमारे पास 1.5 है, ये ई सी हमारे पास कितना आ गया 1.5 आ गया, ठीक है। और हमें क्या निकालना है ए ई निकालना है, जब ये डी ई और बी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि ए डी बाय इस ए डी के डिवाइड में, ये जो ए डी है इसके डिवाइड में ये बी डी, ठीक है, और ए ई के डिवाइड में ई सी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि ए डी बाई बी डी इज़ इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हमारे पास होता है। तो ए डी की वैल्यू आपके पास 2 है, बी डी की वैल्यू 3 है, ए ई हमें नहीं पता क्या है तो हम एक्स लेट कर लेते हैं, ई सी हमारे पास कितना है 1.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 की जब आप 2 से करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 के x से करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 यहाँ पे है, 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 से 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा 1 आंसर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। क्लियर, समझ आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 15। अभी तक किसी का कोई रिप्लाई मेरे पास आया नहीं है कि किसका क्या सही है, कितने क्वेश्चन सही हैं। आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमारे पास क्या है। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, कल फिर से हम 15 क्वेश्चन का चैलेंज लेके आऊँगी मैं आपके लिए, फिर से वही क्लास रहेगी, ठीक है। देखिए क्या है, इफ़ tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 12 डिग्री वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, जहाँ पे जो 2a है वो क्या है एक्यूट एंगल है, देन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालने, तो क्या है tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 12, ये हमारे पास है, ठीक है, कोट a माइनस 12। अब एक बात बताइए, जो 10 है उसको मैं 90 माइनस 2a अगर कर दूँ तो ये कोट में चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोट 90 माइनस 2a हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू यहाँ पे पहले से ही क्या है कोट a माइनस 12, ठीक है, यही है।
अब कोट से कोट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 12, ये हमारे पास बच रहा है। तो a को एक साइड कर लो। अब ये यहाँ पे माइनस 2a है, ये वाला a इधर आएगा तो प्लस का है तो माइनस होके आएगा। इधर पहले से माइनस 12 है, ये 90 उधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। माइनस 2a और माइनस a कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 3 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 2, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। अब माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। आपको क्या करना है, हमारे पास क्या आया 3a इज इक्वल टू 102, ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 102 है, 3 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 1 3 4 ज़ा 12। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 34 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। तो ये देखिए a की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास 34 डिग्री। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, नए हो आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, न्यू अपडेट्स के लिए बेल बटन को दबा लो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।